किसी के पास बहुत सोना है तो शरीर अमर बन सकता है कोई उपाय? कि सोना बहुत है तो अब ये आदमी मरेगा ही नहीं। किसी के पास बहुत हीरा है तो कह सकते हैं कि वो आदमी अमर हो गया। लेकिन सदगुरु कबीर जैसे महान संतों का ज्ञान जिसके पास है वो आदमी अमर हो जाता है। कैसे? उस ज्ञान के द्वारा जो हम अपने जीवन को बनाते हैं, जो हमारा मन निर्मल होता है, सदगुरु कबीर जैसे संतों के ज्ञान से जो हमारा चरित्र निर्माण होता है, जो हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जो हमारे कर्म का सुधार होता है, वो सारा ज्ञान हमें अजर अमर बना देता है। फिर इस धरती पर कोई मिटा नहीं सकता। जिसे संतों का ज्ञान मिल गया वो व्यक्ति अजर अमर बन गया, अविनाशी बन गया, उसे कोई मिटा नहीं पाया। ये ऐसा अद्भुत कीमती ज्ञान है। इसलिए सदगुरु कबीर से किसी ने पूछा सुख कहां है, तो सदगुरु कबीर ने क्या कहा? राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। उन्होंने कहा कि ऐसा समझ लो कि बैकुंठ से राम ने, भगवान ने बुलावा भेजा। और सदगुरु कबीर ने कहा कि जैसे हमारे आंखों में आंसू आ गए, खुश नहीं हुए। अभी यहाँ लोग बैठे हैं, अचानक आपको रायपुर से बुलावा आ जाए सरकार के तरफ से कि आपको मंत्री बनाया जा रहा है, तो आदमी यहाँ खुशियाँ मनाना शुरू कर देगा कि अरे अचानक हम मंत्री बन गए। अचानक आपके पास बुलावा आ जाए कि आपको 2 करोड़ रुपया मिलने वाला है, आदमी यहीं से ढोल नगाड़े बजाना शुरू कर देगा, वाह क्या गजब का दिन है हमारा। आपको बुलावा आ जाए कि आपको अमेरिका घूमना फ्री का टिकट मिल रहा है, आपको स्विट्जरलैंड घूमना है, दुबई घूमना है, फ्री का टिकट बांटा जा रहा है, इसमें से 5 आदमी का नाम आ जाए, खुश होंगे ना? सदगुरु कबीर क्या कहते हैं? सोचिए, बैकुंठ से बुलावा आ गया है कि आपका स्वागत है। साहब ने कहा राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, क्यों? जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। बाहर सुख बहुत हम सोचते हैं, लेकिन बाहर जो दुख है वो हम कभी नहीं सोचते। हमारा मन आदी हो जाता है दुखों को सहने का, इसलिए हम दुख में ही रहते हैं, लेकिन दुख से निकलने की चेष्टा नहीं करते। उसी में हम उपाय खोज लेते हैं कि दुख को कैसे भुलाया जाए। संसार में आदमी दुख मिटाने का उपाय नहीं खोजता, दुख भुलाने का उपाय खोजता है। देखिए कुछ लोग शराब पीते हैं, वो क्या कहते हैं, क्या करें, बस गम भुलाने के लिए पी लेते हैं। कोई गीत भी है, पीते हैं गम भुलाने के लिए। तो आदमी शराब पीता है अपने दुख को, अपने गम को, अपनी पीड़ा को भुलाने के लिए। नींद की गोलियां खाता है मानसिक रूप से थोड़ा सा बेहोश होने के लिए, ताकि हमारा शरीर हल्का बेहोश हो जाए और हम सो जाएं। क्यों? वो दुख से छुट्टी है क्या? नींद की गोली खाना मतलब दुख से छुट्टी नहीं है, शराब पीना मतलब दुख से छुट्टी नहीं है, नाच नौटंकी देख करके मन को बहलाना दुख से छुट्टी नहीं है। थोड़े देर के लिए आपने उसको दबा दिया, उसको पर्दा लगा दिया। साहब कहते हैं सुख है? नहीं है, भयंकर दुख है। लेकिन जब हम स्वयं को धर्म से जोड़ते हैं, गुरु के पास जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, तब सुख दिखाई देता है, तब शांति दिखाई देता है। और गुरु और संतों के पास जो सुख और शांति हमें प्राप्त होता है, वहीं वहीं से कर लीजिए, वहीं रख दीजिए, वहीं रख दीजिए, सामने चौकी पर ही। चौकी है ना, जो भी आएंगे तो ये सामने चौकी रखी है, उसी पर रख सकते हैं, कोई बात नहीं। क्योंकि इधर चढ़ने में कष्ट होगा आप लोग को, तो सामने चौकी है, जो भी बंदगी करेंगे वहीं अपना रख लेंगे, सबका भाव वहीं से हम स्वीकार कर लेंगे। तो सदगुरु कबीर ने कहा
कि जो सुख संतों के संग में है, जो सुख, अब संतों के संग में साहब ने कहा, साधु के संग में कहा, तो क्या इसका अर्थ है? क्या इसका अर्थ यह करेंगे कि जो कपड़े पहने हुए हैं साधु संत या जो लाल पीला वस्त्र में है उन्हीं के संग में सुख है? साहब ने जब कहा कि जो सुख साधु संग में, इसका अर्थ क्या हुआ? जिसका जीवन सधा हुआ है, जिसने अपने मन को साधा है, जिसने अपने इंद्रियों को साधा है, जिसने अपने विचारों को, वाणी को साधा है, और जिसने अपने मन वाणी इंद्रियों को साध लिया, ऐसे व्यक्ति के संग में जो सुख मिलेगा वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, वो आनंद फिर कहीं नहीं मिलेगा। आप देखिए कई बार लोग चिंता में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो कुछ ऐसे तपस्वी संत होते हैं, निर्मल संत होते हैं, आप वहां जाते हैं, कुछ देर बैठते हैं, ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, आप अनुभव किए होंगे, बहुत बातें नहीं होती है, आप वहां थोड़ी देर बैठते हैं, लेकिन उनको देख करके, उनकी बातें सुन करके इतना अंदर परिवर्तन होता है कि जो लोग शराब पीकर गम भुलाते हैं, नींद की गोली खा के सोते हैं, उससे भी ज्यादा आनंद आपको 5 मिनट दर्शन से मिल जाता है, ऐसे निर्मल संत। क्योंकि होता ये है कि जो दिव्य जीवन जिनका है, निर्मल जीवन है जिनका, साधा हुआ जीवन है, तो उनके भीतर से भी एक सकारात्मक शक्ति हमेशा प्रवाहित होते रहती है। जो इंसान नकारात्मक सोचता है, निगेटिव, किसी भी बात को निगेटिव सोचना, जैसे अभी इसी पंडाल में कम से कम 100 लोग हैं, एक दृष्टि यह है कि पंडाल 1/4 भरा है, हमारी दृष्टि यह है कि इतना भरा है। दूसरी जो निगेटिव दृष्टि होगी ये होगी कि नहीं 3/4 खाली, हमने उस पक्ष को देखा जो खाली है। एक पक्ष ये है कि भरा है, हमारी दृष्टि वहां गई कि हाँ इतने लोग यहाँ बैठे हैं, इतना पंडाल भरा है। पर अगर हम नकारात्मक देखते हैं तो हम क्या कहेंगे? नहीं इतना खाली है। गिलास में आधा जल भरा है, एक दृष्टि, दूसरी दृष्टि आधा खाली। तो यही है निगेटिव और पॉजिटिव सोचना। आपको जितना मिला आपने उसे संपूर्ण समझा कि इतना मुझे प्राप्त हुआ, यही मेरे काम का। जो नहीं मिला हम उसे सोचकर अगर दुखी हुए तो होता क्या है कि जो मिला हमने उसका भी सुख खो दिया। जैसे किसी को 3 दिन का सत्संग नहीं मिला, 2 दिन का मिला, अब वो सोचा ओह तीसरा दिन मेरा चूक गया। अब तीसरे दिन के चक्कर में वो टेंशन में 2 दिन का आनंद भी खो दिया। जैसे आपको 100 रुपये मिले और आपने सोचा कि मुझे 500 रुपया मिलना था, अब होगा क्या? एक दृष्टि कहती है कि 100 रुपया का आनंद लीजिए, एक नकारात्मक दृष्टि कहती है कि नहीं 400 का दुख मनाइए, कि नहीं 400 नहीं मिला। अब जब 400 नहीं मिला, हमारी दृष्टि 400 पर चली गई, तो जो 100 पास में आया वो भी दुख का कारण बन गया, हमने उसका आनंद नहीं लिया। भूख लगे आपको और आपके सामने भोजन आ जाए, अब आपने सोचा कि नहीं मुझे 5 रोटी चाहिए और 2 रोटी आ गया, तो एक दृष्टि जो सकारात्मक है वो है कि 2 रोटी मिल गया, बस इतना में हमें तृप्त हो जाना है, 3 नहीं मिला कोई बात नहीं। पर एक दृष्टि जो निगेटिव है वो क्या कहता है? नहीं नहीं, वो 3 नहीं मिला, वो 3 मिलता तो पेट भरता, तो ये जो 2 मिला ये भी जहर हो गया। तो निगेटिव और पॉजिटिव दृष्टि है, इसी तरह से हमारे भीतर से एक निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी प्रवाहित होती है, शक्ति निकलती। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं, हमारा मन निर्मल है, हमारी वाणी निर्मल है, हमारा जीवन पवित्र है, तो हमारे भीतर से सदैव सकारात्मक शक्ति निकलती। जो संत निर्मल हैं, तपस्वी हैं, वहां आप जाएंगे, बिना कुछ कहे उनके जीवन से जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है आप तक पहुंचेगी, आपको लगेगा जैसे शीतलता मिल गई। लेकिन आप अनुभव करिए,
कोई आदमी क्रोधी है, कोई लोभी है, कोई लालची है, विकारों से भरा मन है, वो गुस्से में है, आपसे कोई चर्चा नहीं हुई, आप सिर्फ वहाँ 5 मिनट बैठ लीजिए, आपको भी लगेगा धीरे धीरे उद्वेग आना शुरू हो जाएगा, आपका भी मन हलचल में आ जाएगा, आपकी शांति भंग होने लगती। क्यों? कुछ कहा नहीं उसने, वो तमतमाया हुआ है, क्रोध में है, जल रहा है, आप वहाँ 2 मिनट चले गए, उसका असर आपके मन पर होने लगता है। इसलिए साहब ने कहा कि जो सधा हुआ है, जिसका मन सधा हुआ है, जिसका विचार सधा हुआ है, ऐसे व्यक्ति के पास अगर आप जाएंगे तो सुख मिलेगा, बिना कहे, बिना कुछ बोले। और जिनका जीवन सध गया वही साधु है, दूसरा कोई साधु नहीं है। जिसने मन को साधा है, जिसने अपने विचारों को साधा है, साहब कहते हैं वही साधु है, ड्रेस चाहे कोई भी हो। और ऐसा व्यक्ति अगर साथ में है, ऐसे लोगों की संगत है, तो संत साहब कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, फिर वो सुख वैकुंठ में भी नहीं है, वो सुख फिर स्वर्ग में भी नहीं है। तो इससे साहब कहना क्या चाहते हैं? साहब ये कहना चाहते हैं कि आप भी अपने जीवन को साध लीजिए, अपने घर को ही वैकुंठ बना लीजिए, अपने जीवन को ही इतना साधिए कि आपकी संगत से किसी को सुख मिल जाए। हम दूसरे में सुख की तलाश करते हैं, साहब कहते हैं अपने जीवन को इतना बढ़िया बना लीजिए कि दूसरे को आपसे मिलकर सुख मिल जाए। कोई दूसरा अगर दुखी है तो आपसे मिले तो वो भी सुखी हो जाए, ऐसा क्यों नहीं बनाते? जीवन के इस भागम भाग में इतना समय तो स्वयं को दे ही सकते हैं, जीवन की इस यात्रा में इतना समय तो स्वयं को देना ही चाहिए। हम दिन भर लगे हैं संसार में, हम 24 घंटे लगे हैं संसार में, कुछ समय तो स्वयं के लिए निकालिए, अपने मन को निहारने के लिए, अपने आदतों को देखने के लिए, अपनी समीक्षा के लिए। मैं कहा करता हूं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो दिन भर लोग लड़ते थे, दिन भर महाभारत का युद्ध होता था और शाम को विराम हो जाता था। शाम को लड़ाइयाँ बंद हो जाती थी, लोग अपने अपने शिविर में चले जाते थे। क्यों? किसी का घोड़ा घायल हो गया, उसका इलाज करना है, सैनिक घायल हो गया, उसका इलाज करना है, किसी के देह में कुछ जख्म आ गया, उसको ठीक करना है। दिन भर लड़ा, शाम को युद्ध बंद कर देता था। क्यों? क्योंकि अपने भी तो देखना है, शरीर भी तो देखना है। अब 24 घंटा लड़ते रहो तो एक दिन में लड़के मर लो। पर लड़ाइयाँ भी इतनी शालीनता से होती थी कि दिन भर लड़ा, शाम को कोई उधर से गुजर गया तो भी कोई नहीं कुछ करता था। यानी शाम के बाद लोग समय अपने लिए निकालते थे। हम तो ऐसा लड़ाई महाभारत अपने जीवन में कर रहे हैं कि 1 मिनट भी स्वयं के लिए समय नहीं निकालते। वो तो युद्ध कर रहे थे फिर भी समय निकाल लेते थे। हम तो दुनियादारी में ही जीने में अपना समय खोते चले जा रहे हैं। एक क्षण भी हम समय अपने लिए निकालते नहीं हैं कि थोड़ा सा समय निकाले, बैठ के चिंतन किए, ध्यान साधना किए, थोड़ा सा मनन किए, अपने मन को निहारे। मन में मैल जमते जा रहे हैं, गंदगी जमती जा रही, कपड़े का मैल धोते जा रहे हैं, तन का मैल धोते जा रहे हैं, जमीन में झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, मन की गंदगी साफ करने के लिए समय ही नहीं निकाले। और मन की गंदगी पता कैसे चलेगा? अगर बात बात में क्रोध आए, बात बात में घृणा, नफरत, द्वेष आए, किसी से तुरंत छोटी छोटी बात में उलझ गए, झगड़ लिए, सास से प्रेम नहीं, भाई से प्रेम नहीं, मित्र से प्रेम नहीं, सबके प्रति कटुता मन में आ जाए, समझ जाइए मन पर बड़ा मैल जम गया है। मन का मैल का पहचान यही है कि आप किसी से प्रेम से रह नहीं पा रहे हैं। हृदय में छल आ गया, झूठ आ गया, कपट आ गया, इसका प्रमाण है कि मन गंदा हो गया। साहब कहते हैं मन निर्मल करिए, और जिसका मन निर्मल है वो साधु, और ऐसे साधु की संगत करने से सदा सुख है। और ऐसी साधना हम सबके जीवन में हो सकता है। तो अपने लिए जब हम समय निकालेंगे तभी तो ऐसा होगा। हम सबके लिए समय निकाल लेते हैं, अपने लिए नहीं निकालते।
और ऐसा करते करते धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब हमें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब समय ही नहीं, सारा समय अब खत्म, ओवर। इसलिए साहब ने कहा कि जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। बैकुंठ में भी वो सुख नहीं है जो संतों के संग में है। इसलिए साहब कहते हैं संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याध, साधु की संगत कीजिए। यहां भी साधु का अर्थ वही है जिसने अपने मन को, अपने जीवन को साधा है। हर व्यक्ति को अपनी विवेचना करनी चाहिए, हम दूसरे की करने लग जाते हैं। अपने बारे में सोचिए, जब भी एकांत मिले, कोई भी स्त्री हो पुरुष हो, अकेला जब भी मौका मिले, अपने बारे में सोचिए कि मेरा मन क्या कर रहा है, मेरी वाणी कैसी है। अपने भीतर आंखें बंद करिए, निहारने की चेष्टा करिए कि हमसे किसी को दुख तो नहीं मिल रहा, हमारे द्वारा किसी को पीड़ा तो नहीं हो रही, हम ऐसा तो नहीं बोलते जिससे दूसरों को तकलीफ हो, हमारी वाणी सधी हुई है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए, औरन को शीतल करे आपु ही शीतल होए। साहब कहते हैं कि वाणी ऐसी बोलिए कि आप भी शीतल हो जाइए और आपकी वाणी से दूसरा भी शीतल हो जाए। आंखें बंद करिए, सोचिए कि हमारी वाणी ऐसी तो नहीं कि किसी को सुनते ही किसी के भीतर आग जलने लगे, कि हमारी वाणी कठोर हो, कड़वी हो। संतों ने, ऋषियों ने तो कहा सत्य भी हो तो कड़वा नहीं होना चाहिए, मीठा हो। हम तो झूठ भी कड़वा ही बोलते हैं, झूठ कड़वा होता ही। अब कई बार झूठ में थोड़ा मिर्च मसाले लगा के एकदम लपेट के बोलते हैं आदमी, तो लगता है सच है, लेकिन वो होता कड़वा है, खतरनाक जहर के समान। तंबाकू कितना भी बढ़िया से खाया जाए वो तो है तो नशा ही। तो झूठ कितना भी प्यार से बोला जाए, कितना भी उसमें मिर्च मसाले शहद लपेटा जाए, है तो झूठ ही। संत तो कहते हैं सत्य भी हो तो भी मीठा बोलिए। आंखें बंद करिए तो सोचिए कि मेरी वजह से किसी को पीड़ा तो नहीं होती, मेरे कर्म से किसी को दुख तो नहीं होता। ये अपनी समीक्षा है और ये बहुत बड़ी साधना है। संतों ने कहा कि जब हम अपनी समीक्षा करना छोड़ देते हैं तो मन में दोष आने लगते हैं। जब हम अपना चिंतन छोड़ देते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो मन में विकार आने लगते हैं। फिर हम बोलते चले जाते हैं, किसी को बुरा लग रहा है, क्या लग रहा है, हम ध्यान नहीं देते। फिर हम किसी का भी दिल दुखा देते हैं, हम अपनी वाणी से कुछ भी तोड़ते चले जाते हैं। वाणी पर फिर हमें नियंत्रण नहीं होता, बाद में पछतावा होता है कि नहीं बोलना था, नहीं सोचना था, लेकिन ये पहले होना चाहिए। तो संतों ने कहा कि आप अपनी समीक्षा करिए, कभी एकांत मिले तो देखिए कि हमारी वाणी किसी को दुख तो नहीं देती। साधने का मतलब यही, स्वयं को साधने का अर्थ यही है कि आप अपने आप को, अपने मन को निर्मल रखिए, उसमें गंदगी आने मत दीजिए। एक होता है गंदगी आ जाएगी तो साफ करेंगे, दो तरह के लोग होते हैं। जैसे आंगन में गंदगी आ गई है तो झाड़ू उसके बाद आदमी लगाना शुरू करता है। जैसे 2 दिन 4 दिन हो गया, पहला दिन देखा कि थोड़ा मोड़ा पत्ता है, थोड़ी गंदगी है, तो एक ऐसे भी लोग हैं जो अच्छा अभी थोड़ा है चलेगा, फिर दूसरे दिन अभी थोड़ा है चलेगा। 5 दिन बाद जब भयंकर हो गया, जब देखने के बाद उधर जाने का मन नहीं है, तब आदमी झाड़ू उठा के लगाया, तो ये ठीक नहीं। साहब कहते हैं कि आप रोज झाड़ू लगाइए, रोज सफाई करिए, ताकि गंदगी आए ही ना, आए भी तो आपके झाड़ू में वो पहले ही निकल जाए। ऐसे ही मन में विकार आएगा तब हम सत्संग करेंगे, तब ध्यान करेंगे। साहब कहते हैं फिर तो इतना भयंकर आ जाएगा कि ध्यान से भी नहीं मिटता जल्दी। नित खरसान लोहा घुन छूटे,
नित्य की गोष्ठी माया मोह टूटे। साहब कहते हैं नित्य चाहिए। जैसे तलवार में जंग लग जाए या कोई भी धारदार हथियार में जब लोहे का मोर्चा लग जाता है, जंग लग जाता है, तो खरसान पर जो लोहार के घर होता है वहाँ आप उसको चढ़ाते हैं, तो चढ़ाने के बाद उसमें चमक आ जाती है। लेकिन जिस हथियार को रोज प्रयोग करते हैं, जिस चाकू का आप रोज प्रयोग करते हैं, उसमें कभी जंग चढ़ता है? नहीं चढ़ता। क्यों? क्योंकि वो रोज प्रयोग में आ रहा है। तो जो मन सत्संग में कभी कभी जाता है, जो ध्यान में कभी कभी जाता है, जो साधना में कभी कभी जाता है, उस पर माया मोह क्रोध अहंकार का मोर्चा चढ़ जाता है। और फिर अचानक 1 साल बाद हमें सत्संग मिला, 6 महीने बाद सत्संग मिला, तो मेहनत लगता है उसको छुड़ाने में, और छुड़ाए फिर वही माया में चला गया, फिर चढ़ गया। इसलिए साहब ने कहा साधक वही है, साधु वही है जो स्वयं को साधता है, दूसरे को साधने वाला साधु नहीं है। आप स्वयं को साधिए और ये इतना बढ़िया आपके लिए हो जाता है कि जो व्यक्ति स्वयं को साध लेता है, फिर लोग उसके पीछे हो लेते हैं, फिर लोग उसके अधीन हो जाते हैं, भाव से, प्रेम से। जैसे सदगुरु कबीर ने स्वयं को साधा, परिणाम क्या हुआ? हम लोग सब उनके पीछे हो गए। सदगुरु कबीर ने निमंत्रण दिया कि तुम मेरे बीजक पढ़ो या मेरे पास आओ, मेरी वानियाँ पढ़ो। कि कबीर साहब ने कुछ कहा कि नहीं, तुम लोग को मेरे ही पास आना पड़ेगा। उन्होंने इतना ही किया कि अपने भीतर के दीप को जलाया, अपने भीतर के ज्ञान को जागृत किया, स्वयं को साधा, और इसका परिणाम क्या हुआ? हम लोग उनके पीछे हो लिए। क्यों? एक सधा हुआ जीवन ही हमें साध सकता है। एक ज्ञानी पुरुष जिसने अपने को जाना है, एक वो महानतम संत जिसने स्व को जाना है, पर को भी जाना है और स्व में स्थित हुआ है, वही हमें ज्ञान दे सकता है। उन्हीं के ज्ञान से हम जागृत हो सकते हैं। तो साहब ने कहा कि जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। ये दुनियादारी का सुख समृद्धि ऐश्वर्य क्षणिक है, ये सिर्फ बनावटी है। आंख बंद है, आप सपना देखते हैं, कई बार देखते होंगे ना, सपने तो सबके आते हैं। कई बार आप अच्छा सपना देखते हैं, कई बार डरावना देखते हैं। कई बार आदमी, एक सज्जन अभी फोन किए हमें पंजाब से, उन्होंने कहा गुरुजी मैं रात में रोज सपना देखता हूँ और बहुत भयंकर सपना देखता हूँ। रात में मैं वो सारे सपने में देख लेता हूँ जो यथार्थ में होता नहीं है। कई बार मेरी हत्या हो जाती है, भूत मुझ पर चढ़ गया, तो किसी ने मार दिया, जो हुआ ही नहीं वो सपना मैं देखता हूँ। तो इसका अर्थ क्या है कि जिस तरह से हम सोए, नींद में हम सपने में चले गए, लेकिन आंख खुली तो वहां सपना नहीं है, न वहां भूत है न प्रेत है। मतलब आंख बंद के बाद जो कुछ भी हमने देखा, वो आंख बंद हुआ इसलिए देखा, सपने में देखा, यथार्थ में नहीं है। तो नींद में हमने सपना देखा और सपना में कोई राजा बना, कोई भिखारी बना, कोई गरीब बना, कोई जंगल में चला गया, कोई नदी में चला गया, किसी को सांप ने काट लिया, लेकिन आंख खुली तो कुछ है? सब खत्म, वो कुछ भी नहीं है। अगर आपने सपने में देख लिया कि मेरे पास बहुत सोना चांदी है, आंख खुली तो पता चला वही टूटी खाट पड़ी है, कुछ नहीं है सामने। सपने में देख लिया कि हम भिखारी बन के हाथ में कटोरा लेके भिक्षा मांग रहे हैं, आंख खुली तो देखा घर में सोफा पर बैठे हैं। तो इस तरह से सपने हैं ये सारे, जो बंद आंखों से देखे जाते हैं। और ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं खुली आंखों से, ये बड़ा सपना है, ये भी सपना है। आंख बंद हुई, निद्रा में गए, अर्ध निद्रा में आपने सपना देखा, बढ़िया घर है या कुछ भी नहीं है, या भूखे हैं या जंगल में हैं, और आंख खुली है तो जो कुछ भी देख रहे हैं ये भी तो सपना ही। जिस दिन मृत्यु आती है ये सपना भी टूट जाता है। साथ जाता तो ये हकीकत होता, साथ तो जाता नहीं। बस ये सपना लंबे समय तक चलता है। वो सपना
रात में कुछ देर के लिए चलता है। अगर ये जो कुछ भी हमारे सामने है, ये धन है, पुत्र है, परिवार है, मकान है, शरीर है, अगर ये हकीकत होता तो साथ जाता। पर होता क्या है, यहाँ भी हम बस खुली आंख से सपना देख रहे हैं, ये मेरा, ये घर, ये परिवार। लेकिन जब आंख बंद होती है, मृत्यु आती है, सारा सपना टूट गया, जो जहाँ था वहीं छूट गया, साथ कुछ भी नहीं। साहब ने कहा ये सब सारे सपने हैं, इसमें मन लगाएंगे तो जीवन नहीं सधेगा, न सुख मिलेगा। सुविधाओं के लिए प्रयोग करिए। साहब ने ये नहीं कहा कि कई लोग कहते हैं कि माया का विरोध कर रहे हैं, धन का विरोध कर रहे हैं। धन का विरोध नहीं है, धन के प्रति जो हमारी गलत आसक्ति है उसका विरोध है। माया के प्रति जो हम प्राण गंवाए चले जा रहे हैं उसका विरोध है कि माया का प्रयोग सिर्फ यात्रा में करिए, धन का प्रयोग सिर्फ सुविधाओं के लिए करिए, और लौटिए जहां असली सुख है, जहां असली शांति है। कौन नहीं चाहता है हमें पूरा सुख मिले, पर सुख पाने का रास्ता तो खोजना पड़ेगा। साहब कहते हैं जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। संतों के संग में, साधु के संग में जो सुख है वो बैकुंठ में नहीं है। अब बाहर कोई बैकुंठ है कि नहीं है तो कोई नहीं जानता, लेकिन बैकुंठ का अगर हम अर्थ करें तो जो मन कुंठा रहित हो गया वही बैकुंठ की अवस्था है। लेकिन उससे भी बड़ा सुख है कि हमारा जीवन साधु के संग में बीते। सच्चे साधु जो, जिन्होंने अपने जीवन को साधा है, ऐसे संत के पास अगर आप कुछ क्षण के लिए भी चले गए तो आपके जीवन में उनकी ऊर्जा, जैसे आप फूल के पास जाते हैं, कहीं गुलाब का फूल है, बेली है, चंपा चमेली का फूल है, तो आप उसको छूते थोड़े हैं, बिना छुए भी आपके पास उसकी खुशबू आने लगती, क्योंकि उसमें वही खुशबू है। और अगर आप मछली वाला बाजार चले जाएं तो मछली को छुए बिना भी उसकी खुशबू आपको मिलने लगती। वो आप पर निर्भर करता है कि आप लेना क्या चाहते हैं, फूल की खुशबू लेना चाहते हैं कि मछली की खुशबू लेना चाहते हैं। फूल की खुशबू लेना है तो फूल के बगीचे के पास जाना होगा। जीवन में शांति और सुख का सुगंध लेना है तो गुरु संतों के निकट जाना होगा। और यदि दुख लेना है, दरिद्रता लेनी है, टेंशन लेना है, चिंता लेनी है, तो माया के निकट तो जा ही रहे हैं, मिल ही रहा है। उससे थोड़ा समय निकाल कर जो समय हम गुरु संतों के पास देते हैं वही हमारे जीवन के लिए कीमती होता है। जो समय हम धर्म के कार्य में बिताते हैं वही उसी की गणना होती है, बाकी समय सब आपका चला गया। कोई आदमी 100 साल का है ये मायने नहीं रखता, वो कितना समय धर्म में बिताया है उसका महत्व है, वो कितना समय प्रेम में बिताया है उस समय का महत्व है। हमने कितना जीवन जिया इसका कोई मायने नहीं है, हमारा कौन सा समय समाज की सेवा में बीता है उसकी कीमत है। हमारा कौन सा समय किसी के दुख को दूर करने में बीता है उसका महत्व है। हमने कौन सा समय किसी रोते हुए को हंसाया, किसी प्यासे को पानी पिलाया, किसी भूखे को भोजन कराया, उसी की गणना है। अगर हमने अपना समय लड़ाई में बिता दिया, झगड़े में बिता दिया, निंदा में बिता दिया, शिकायत में बिता दिया, तो समझना कि वो सारी उम्र बर्बाद चली गई, कोई महत्व नहीं रहा। अगर हमने अपने शरीर से, अपने मन से, अपने उम्र से हमने सिर्फ नुकसान किया है समाज का, तो उसकी कोई गणना नहीं है, कोई मतलब नहीं। वो समा गया आदमी, मिट्टी में समा। उसको कोई याद भी करेगा तो मन ही मन कहेगा वो अच्छा हुआ चला गया, ऐसा आदमी चाहिए भी नहीं। इसलिए साहब ने कहा कर्म तो ऐसा करिए जो आपको सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करे, और इसका रास्ता संतों का संग है।